इंडिया डेली की एल कंपनी सीरीज में अब तक आपने लॉरेंस बिश्नोई के हर मूव, उसकी हिट लिस्ट के हर टारगेट, उसके दुश्मनों की लंबी फहरिस्त के बारे में जान चुके हैं। एल कंपनी के जरिए हमने जेल में बंद लॉरेंस को बाहर से सपोर्ट कर रहे एसएम कोडनेम वाले शराब माफिया को बेनकाब किया। सलमान खान के खिलाफ रची गई हर प्लानिंग से पर्दा उठाया। लेकिन आज जो खुलासा करने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एल कंपनी के मंसूबे कितने खतरनाक हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी, लेकिन ये प्लानिंग महीनों पहले की थी। 14 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धुआंधार फायरिंग की थी। उसी समय बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी, जिसे अंजाम 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट में ना तो वक्त का खुलासा था, ना ही टारगेट सेट था। बस इतना जरूर तय था कि डी कंपनी की मान मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता उन्हें चल चुका था, लेकिन टारगेट कौन है इसका पता एल कंपनी ने आखिर दिन तक नहीं लगने दिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रही थी, छोटे बड़े हर गैंगस्टर को ट्रैक कर रही थी, किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चुपचाप तरीके से प्लानिंग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने वाली है ये कोई नहीं जान पाया, ना ही ये पता चला कि एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बना लिया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से शूटरों को बुलवाया था। अनमोल बिश्नोई ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वारदातों को अंजाम देने के बाद सभी शूटर अपने अपने गांव लौट जाएं और पुलिस उनकी पहचान न कर सके। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि वारदात के बाद कोई भी शूटर पकड़ा न जाए। कुछ महीने पहले ही सलमान खान को टारगेट करने के लिए एल कंपनी में कई लड़के शामिल हुए थे। ये खुलासा सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद जांच कर रही टीमों के सूत्रों ने किया है। इस गैंग में शामिल हो रहे लड़कों का ना तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ना ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि ऐसे शूटरों को गैंग में शामिल किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को ये कहा था कि वो ऐसे लड़कों को गैंग में शामिल करे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने की थी। किसी को भी इसकी भनक इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि इस प्लानिंग की जानकारी इन चारों के अलावा किसी और को नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि टारगेट कौन है और कहां पर है, ना ही शूटरों को यह पता था कि इसे अंजाम कैसे देना है। यहां तक कि इस हमले का वक्त भी तय नहीं था। 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस बिश्नोई के जिन शूटरों ने सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, दरअसल आखिरी वक्त तक खुद उनको नहीं पता था कि उनको करना क्या है। सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर बात सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के अलावा किसी पांचवें इंसान को नहीं पता थी। आखिरी वक्त में शूटरों को टारगेट दिया गया कि वो सलमान खान के घर पे जाएं और फायरिंग करें। फायरिंग ही ना करे बल्कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 25 से 30 राउंड फायरिंग उनको करने का आदेश मिला था। सूत्रों से एक और बात पता चली कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के साथ साथ मुंबई में कई और इलाकों में एक साथ फायरिंग के आदेश थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को चेंज कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो 14 अप्रैल 2024 को ही पूरी मुंबई दहल चुकी होती। मुंबई में अफरा तफरी फैल जाती, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग को रोकने का आदेश दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि जेल से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके बारे में पता करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया है।
लेकिन यह प्लानिंग क्या है, टारगेट कौन है, वारदात का समय क्या है? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की प्लानिंग की तरह किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि उसे नाकाम करने के लिए जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी हत्या की प्लानिंग ऐसे की कि किसी कुछ भनक तक नहीं लगी। हां, इतना था कि कुछ बड़ा होने वाला है मुंबई में, लेकिन इसकी भनक खुफिया एजेंसियों तक को भी नहीं लगी। 4 ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अब जरा उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। देखिए, ये लॉरेंस है, जेल में बंद है, लेकिन वहां से पूरी प्लानिंग रची गई। अप्रैल में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश को रचा गया था, यानी ये बहुत पहले से ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। 4 बड़े गैंगस्टर थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और उसकी प्लानिंग रची थी। अप्रैल में इसको लेकर मीटिंग हुई और उसमें पूरी प्लानिंग रच दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाएगी। निशाने पर सलमान खान थे, लेकिन किस तरीके से ये पूरी षड्यंत्र को रचा गया वो आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद मुंबई को दहलाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उस वक्त किसी के दिमाग में बात नहीं थी कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला किया जाएगा। और प्लानिंग में कौन कौन था? लॉरेंस गैंग में अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ ने पूरा प्लान तैयार किया था। इनके अलावा किसी को कुछ भी खबर नहीं थी और इनके निशाने पर कौन कौन थे इसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। 5 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताया गया था। सारी प्लानिंग की गई थी और आखिरी वक्त में शूटर्स को चुना गया और उनको टारगेट दिया गया कि आप जाइए और अपने टारगेट पर हमला करिए। ये वो 4 चेहरे हैं जो जेल से बैठ के इनका साथ देते हैं और एल कंपनी का यानी लॉरेंस के साथ मिलकर इन लोगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया।